बिहार पुलिस भर्ती 2023 का जो मैं तैयारी प्रारंभ किया हूँ, इसमें अब मैं विद्यार्थियों के लिए एक सुनहला और गोल्डन प्रारूप तैयार किया हूँ। ये प्रारूप जो है 2012 से लेकर के 2021 तक जो परीक्षा संचालित हुई है, किस विषय से कितना प्रश्न दिया है, उन सारे प्रश्नों का अध्ययन के रूप में मैंने आप लोगों के बीच लाया हूं। और 2023 में जो परीक्षा संचालित होगी, किस विषय से कितना प्रश्न रहेगा, उस सारी बातों की जानकारी मैं आप लोगों को साझा किया हूं। और इस प्रारूप को आधार मानते हुए आप लोग अपना विषय वस्तु से तैयारी करें। उसके अलावे मैं अपना प्रारूप के माध्यम से प्रत्येक दिन मैं अभी साइंस का वीडियो डाल रहा हूं। साइंस खत्म होंगे तो एसएसटी का डलाएगा, एसएसटी खत्म होगा तो गणित का डलाएगा, गणित खत्म होगा तो करंट अफेयर्स का डलाएगा, उसके बाद हिंदी और अंग्रेजी का डलाएगा। परीक्षा प्रारंभ होने से पहले बिहार पुलिस का पूरा प्रारूप मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो आइए इसको देखिए। बिहार पुलिस भर्ती 2023 जो है, पद लगभग 12,000 आएंगे, ये क्लियर है। और ये भी है मार्च महीना में आएगा। इंटर का रिजल्ट 2023 में जो शुरू परीक्षा हो रही है, इसका रिजल्ट आएगा जैसे ही, उसके बाद 2, 4, 10 दिन के बाद बिहार पुलिस की बहाली आ जाएगी। अब है बिहार पुलिस की बहाली जब निकल जाएगी तो वेतन रहेगा 30,000 से 40,000 रुपया प्रति माह। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता इंटर पास ये 2023 में किया है। उसके पहले बिहार सरकार जो है मैट्रिक पास विद्यार्थियों को पुलिस में भर्ती करता था और इंटर पास को क्लर्क के रूप में। अब जो है बिहार पुलिस का शैक्षणिक योग्यता, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटर रखा गया है और 18 वर्ष न्यूनतम उम्र है। और न्यूनतम जो लंबाई जो है विद्यार्थियों का 165 सेमी रखा गया है। 165 सेमी से कम रहेगा तो छट जाइएगा। उसके बाद है परीक्षा का जो प्रारूप है, जितने भी प्रारूप बताए गए हैं वे मैट्रिक स्तर के हैं, यानी मैट्रिक स्तर से प्रश्न पूछे जाएंगे। चयन की प्रक्रिया जो है ये है, चयन की प्रक्रिया पीटी है। पीटी में 100 प्रश्न रहेंगे। अब ये 100 प्रश्न जो है, देखिए इसी 100 प्रश्न का मैंने प्रारूप बनाया हूं। प्रारूप मतलब विषयवार है। 2012 में कितना कितना प्रश्न दिया है, 2014 में, 2017 में, 2021 में, 2023 में। तो बारी बारी से देख लीजिए। 2012 में इतिहास से 20 प्रश्न आया है, भूगोल से 10 प्रश्न आया है, संविधान से 13 प्रश्न आया है, अर्थशास्त्र से 5 प्रश्न आया है, भौतिक विज्ञान से 6 प्रश्न आया है, सामान्य रसायन विज्ञान से 7 प्रश्न आए हैं, जीव विज्ञान से 12 प्रश्न आए हैं, हिंदी से 7 है, अंग्रेजी से 8 है, सामान्य गणित से 10 है। समसामयिकी 2012 में नहीं पूछा था। 2014 में आ जाइएगा, इतिहास से 18 क्वेश्चन पूछा था, भूगोल से 8 क्वेश्चन पूछा था, संविधान से 15 प्रश्न पूछा था, अर्थशास्त्र से 10 प्रश्न पूछा था, भौतिक विज्ञान से 12 प्रश्न पूछा था, रसायन विज्ञान से 5 प्रश्न पूछा था, जीव विज्ञान से 8 प्रश्न था, हिंदी से 5 प्रश्न, अंग्रेजी से 5 प्रश्न, सामान्य गणित से 20 प्रश्न दिया था 2014 में। समसामयिकी से प्रश्न नहीं थे। 2017 में 15 प्रश्न पूछा था इतिहास से, भूगोल से 12, संविधान से 10, अर्थशास्त्र से 8, भौतिक विज्ञान से 5, रसायन विज्ञान से 5, जीव विज्ञान से 15, हिंदी से 5, अंग्रेजी से 7, सामान्य गणित से 15 और समसामयिकों को 2017 में जोड़ दिया है। 5 प्रश्न पूछा है समसामयिकी से। उसके बाद 2021 है। 2021 में देखिए, 2021 में है 18 प्रश्न है, भूगोल से है 15 प्रश्न है, संविधान से 12 प्रश्न है, अर्थशास्त्र से
6 प्रश्न है, भौतिक विज्ञान से 10 प्रश्न है, रसायन से 10 प्रश्न है, जीव विज्ञान से 15 प्रश्न है, हिंदी से 5 प्रश्न है, अंग्रेजी से 10 प्रश्न है, समान गणित से 14 प्रश्न है, समसामयिकी से 7 प्रश्न है। अब ये तो 12 से 21 हो गया। अब इन चार वर्षों को एवरेज मान करके हम 2023 में एक प्रश्न का प्रारूप डाले हैं कि इतिहास से 20 प्रश्न आएंगे, भूगोल से 8 प्रश्न आएंगे, संविधान से 10 प्रश्न आएंगे, अर्थशास्त्र से 8 प्रश्न आएंगे, भौतिक से 8 प्रश्न, रसायन से 6 प्रश्न, जीव विज्ञान से 11 प्रश्न, हिंदी से 7 प्रश्न, अंग्रेजी से 8 प्रश्न, समान गणित से 20 प्रश्न, समसामयिकी से 10 प्रश्न। हो सकता है इसमें ये जो 20 प्रश्न है इसको 15 से 15 रह सकता है। हो सकता है इसमें इतिहास है तो इसमें 2-4 क्वेश्चन जो है 16 हो सकता है। इसी दोनों में कम बेसी हो सकता है। इसके अलावे जितने भी प्रारूप बताया गया है एकदम उसी टाइप से आएंगे। अब इसके अलावा देखिए कि प्राथमिकता किसको पहले रखना है, किस पर विशेष फोकस देना है। तो सबसे पहले देखिए इतिहास पर विशेष दीजिए कि इतिहास से हर हमेशा सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद है आपका संविधान है छोटा लेकिन इससे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए 13 है, 15 है, 12 है। उसके बाद इतिहास से है 20 है, 18 है, 15 है, 18 है। ये दोनों विषय पर विशेष फोकस रखिए। उसके बाद है आपका गणित में आइए, गणित पर आपको विशेष ध्यान देना है, गणित पर विशेष ध्यान देना है। उसके बाद है आपका जीव विज्ञान को देखिए, जीव विज्ञान में प्रश्नों की अधिकता ज्यादा है, विशेष रूप से देना है। उसके बाद है भूगोल में भी देखिए 10 प्रश्न है, 8 प्रश्न है, 12 प्रश्न है, 15 प्रश्न है। इतना 5 गो सब्जेक्ट पर विशेष फोकस दीजिए। उसके अलावे साधारण तरीका से आप पढ़िए। परीक्षा निश्चित है कि आप प्रीलिम्स को पास कर जाइएगा। प्रीलिम्स पास करने के बाद आपका होगा फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट, पेट इसको कहते हैं। इसमें है आपका लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, लॉन्ग जंप हो गया, हाई जंप हो गया, फिर गोला फेंक है, फिर सीना माप है। इसका रिजल्ट होने के बाद इसमें क्वालिफाइड कर जाते हैं, ये इसी पर मेरिट बनता है। आपका मेरिट इसी पर बनता है। इसमें जितना नंबर लाइएगा मेरिट उसमें उतना जुटेगा। लेकिन ये 100 प्रश्न जो है ये क्वालिफाइड मार्क्स है। इसमें विद्यार्थी जितना पहुंचते हैं, 12,000 विद्यार्थी है, तो 12,000 का 5 गुना जोड़ दीजिए या 10 गुना जोड़ दीजिए तो 1,20,000 का रिजल्ट देगा। 11 लाख लड़का छटेगा, 12,000 का ही रिजल्ट देगा ना। 10 गुना देता है, 5 गुना देता है, 3 गुना देता है, यही देता है। उसके बाद जो है डीवी है, इसको क्वालिफाइड करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो आवेदन के समय आपने अपना डॉक्यूमेंट दिया था वो डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखिएगा, वही डॉक्यूमेंट वहां डिमांड करेगा, इसलिए कि आपका आवेदन को निकाल लेगा, आपका आवेदन को देखेगा, मिलाएगा। उसके बाद है ज्वाइनिंग, इसके बाद है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका ज्वाइनिंग होगा। ज्वाइनिंग के बाद आप ट्रेनिंग कीजिए, ट्रेनिंग के बाद आपका जिला इकाई आवंटन होगा, वहां जाकर योगदान कीजिए। यही है सारा प्रक्रिया, प्रोसेस, सिलेबस। इसको भूले नहीं, इसको डिटेल रूप से स्मरण रखें, ये आपको चरम सीमा पर पहुंचाएगा। और मैं आज का जो प्रारूप आप लोगों को बताए हैं इसको आप शेयर करें। अंतिम जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और हमरा पहले ही कहना है, मध्यम वर्ग के बच्चे, गरीब परिवार के बच्चे, मजदूर वर्ग के बच्चे, किसान वर्ग के बच्चे को इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और जो इसमें तैयारी से जुड़े हुए हैं लड़के एवं लड़कियां, अपने ग्रुप में शेयर करें और इस तरीका से
अपना स्टडी को प्रारंभ करें।